झारखंड को ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। और देश विकसित नहीं हो सकता जब तक हर राज्य विकसित नहीं हो। हर राज्य भी ये नहीं कह सकता कि मैं विकसित राज्य हूँ जब तक हर जिला देश का विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकता। इसलिए हमारी एक सोच है। आज मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को अपने इलाके में जैसे कि रांची में उनको एक हिस्सा लेना चाहिए कि झारखंड के विकास के लिए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट प्लान बनाए, हर जिले का एक नक्शा बनाया जाए, हर जिले में जो लोग हैं उनकी क्या क्या क्षमताएं हैं उसके आधार पर किस तरह से जो वहाँ जिले में लगते हैं उसके बारे में सोचा जाए। और साथ ही में मुझे लगता है फाइनेंस कमीशन जो हमारी वो सेंट्रल डिवोल्यूशन राज्यों को भेजता है। संवैधानिक रचना है, 5 साल में होता है। मुझे लगता है अभी इस समय नई जाने माने अध्यक्ष है तो उनको साथ में मिलना चाहिए और कहना चाहिए कि सेंट्रल डिवोल्यूशन झारखंड के विकास में क्या कर सकते हैं। उसके साथ साथ राज्य की तो जिम्मेदारी है, राज्य को भी ये प्लान बनाना चाहिए। और आज हमने देखा है कि राज्य का जो राजस्व उसमें बहुत सारा धन सिर्फ तनख्वाह, पेंशन और सूद देने में जाता है, तो विकास के लिए कुछ पैसा बचता ही नहीं। तो हमको इसलिए भी एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट है राज्य के लिए बनना चाहिए कि ताकि कम से कम 20-40% राजस्व का पैसा विकास में लगाया जाए। इसलिए लोगों को तनख्वाह देना विकास की परिभाषा नहीं बनती, इसलिए ये भी एक करने की आवश्यकता है। साथ ही में यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर अच्छी रॉयल्टी भी राज्य को मिलनी चाहिए। इतना फॉरेस्ट कवर है वो 30% ऑलमोस्ट, तो 30% फॉरेस्ट कवर की वजह से वहाँ कुछ हो नहीं सकता। तो पूरे यहाँ का 30% फॉरेस्ट कवर ये देश की भी रक्षा करता है। तो यही हम विदेश में अभी हम जाके हम कहते हैं कि यदि ब्राजील का फॉरेस्ट कवर है, अमेज़न है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी वजह से पूरा विश्व का इकोसिस्टम ठीक चल रहा है। क्योंकि देश की इकोसिस्टम के लिए भी झारखंड काम कर रहे, योगदान दे रहे हैं, उसके लिए भी उसमें भी ऐसी नई एक नीति बननी चाहिए ताकि ऐसे राज्य जो फॉरेस्ट कवर में सबसे आगे है उनको भी केंद्र सरकार की तरफ से, देश की तरफ से कुछ देना उत्पादन किया जाएगा, उसके ऊपर कुछ अच्छा धन भी मिलेगा। तो और जहाँ पर ऐसे कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी चलती है। तो जहाँ भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ 12% बिजली मुफ्त उस सरकार को मिलते हैं जहाँ पर वो प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का ही प्रावधान उसी राज्य में किया जाए। पीलेट प्लांट जैसे अभी स्टील प्लांट यहीं पे लगना चाहिए, एक मेलानाइट जैसे हमारे बहुत सारे यहाँ मिनरल रिसोर्सेज है, रेयर रिसोर्सेज, रेयर अर्थ जिसको कहते हैं, वो रिसोर्सेज यहाँ पर है जो आज पूरे विश्व चिंतित है। रेयर अर्थ को लेके चाइना और अमेरिका में उसके लिए झगड़ा चल रहा है, तो उसको हम क्यों ना विकसित करें ताकि हमारे इस सभी रिसोर्सेज के कारण झारखंड का भी धन बढ़ेगा, वहां पर एम्प्लॉयमेंट की नई संभावना भी उपस्थित होगी और लोगों को उसका लाभ